Assalamualaikum friends, how are you? Welcome back my channel to the topic of Python। आज मैं पाइथन की चौथी सीरीज आप लोगों के लिए बनाऊंगा। मैं ऑलरेडी तीन सीरीज पाइथन की बना चुका हूं, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन, प्रिंट एंड वेरिएबल फंक्शंस एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर इन पाइथन। आज मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स बताता हूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स: अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, relational या comparison operators, assignment operators, logical operators, unary operators। मैं पहली वीडियोस के अंदर आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज करना सिखा चुका हूं, जो पाइथन के अंदर यूज हुई थी। आज मैं आपको सिखाऊंगा रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर इन पाइथन। अब इसमें क्या होता है कि रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स किसको कहा जाता है, पहले मैं छोटी सी डेफिनेशन आपको बता दूं। रिलेशनल ऑपरेटर्स इन पाइथन आर आल्सो कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिसमें आपने स्कूल लाइफ के अंदर आप लोगों ने सुना होगा ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू या नॉट इक्वल टू। अब मैं इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए आपको एक छोटा सा सेंटेंस दूंगा। हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इफ़ स्टेटमेंट की मदद से। किसकी मदद से यूज़ करेंगे? इफ़ स्टेटमेंट। अब अगर यहाँ पे पाइथन के अंदर इफ़ स्टेटमेंट लगाने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप इफ़ लिखोगे, ब्रैकेट ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपकी कंडीशन जो आप बनाना चाहते हो। सेकंड, आप इसमें सेमीकोलन यूज करोगे। देन आप यहाँ पे आप जो भी प्रिंट करवाना चाहते हो मैसेज आप वो दोगे। आप इन्वर्टेड कॉमा में राइट योर मैसेज आप इसमें यूज कर सकते हो, कहीं आप कोई भी मैसेज राइट कर सकते हो। अब राइट योर मैसेज, इसके बाद आप एल्स की कंडीशन। एल्स का मतलब भी मैं आपको थोड़ी देर के अभी समझाता हूँ कि एल्स का मतलब क्या है। इसके अंदर भी हम लोग यूज करते हैं प्रिंट के फंक्शंस के साथ। हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? राइट योर मैसेज, जो आप मैसेज देना चाहते हो अपनी कंडीशन के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिएगा कि आपके पास जो मौजूद होगा वो आपकी क्या होगा? इफ स्टेटमेंट की मदद से हम लोग यूज करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर इन पाइथन। पाइथन में सबसे जरूरी जो चीज होती है इफ का मतलब कि अगर ये कंडीशन होगी तो ये काम होना चाहिए। एल्स अगर कंडीशन आपकी मैच ना हो तो आप किसके लिए काम होना चाहिए? इसके लिए। इफ का जो मतलब होता है वो आपका क्या होता है बेटा? यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा? यूज करते हैं ट्रू। और एल्स का मतलब आपके पास क्या होता है? फॉल्स। आप इफ के लिए यूज करते हैं ट्रू कंडीशन और एल्स के लिए हम यूज करते हैं फॉल्स कंडीशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे? हम इस चीज को बनाने के लिए हमें पाइथन की तरफ जाना पड़ेगा। अब पाइथन में सबसे पहले मैं आपको यूज करना सिखाऊंगा लेस देन की प्रॉपर्टीज। लेस देन से पहले मैं बात करता हूँ इक्वल टू की, ताकि आपको स्टार्टिंग से समझ में आ जाए। अब देखते हैं पाइथन में हम लोग चलते हैं। मैंने क्या यूज किया? कहीं एक वेरिएबल बनाते ए के नाम से हमने क्या बनाया? ए की सीरीज। ए बराबर है किसके? हमारे 5 के। अब इसी तरीके से बी बराबर होगा हमारे 5 के। अब मेरे पास यहाँ पे कंडीशन दोनों क्या है? इक्वल है। अब मैं इसमें सबसे पहले इफ की कंडीशन बनाऊंगा। इफ स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे देखिएगा मैंने वर्ड के ऊपर क्या बताया कि अब आपकी कंडीशन, अब आप क्या कंडीशन बनाना चाहते हो? कंडीशन क्या ट्रू होनी चाहिए। तो अब पाइथन के अंदर वापस आप आ गए तो मैंने क्या बोला कि ए इक्वल टू बी। मैंने लगा ए बराबर है बी के। अब यहाँ पे देखते गए ए बराबर हुआ बी के, तो हमारे पास क्या यूज होगा? प्रिंट। अब एक मैसेज प्रिंट होगा आप लोगों के लिए जो आप यहाँ पे देना चाहते हो। मैंने क्या दिया मैसेज? यहाँ पे वैल्यूज आर इक्वल। हम लोग क्या यूज करेंगे? वैल्यूज आर यहाँ पे शो अप करवाते हैं हम लोग इक्वल। हमारी जो वैल्यूज है वो दोनों सेम है। तो यहाँ पे देखिएगा अगर आपका मैसेज सही ना प्ले हो, आपकी वैल्यू सेम ना हो, तो उस आपके हिसाब से आपकी कंडीशन जो होगी वो आपकी क्या होगी? फॉल्स होगी। तो फॉल्स के लिए भी मुझे कुछ बनाना पड़ेगा। तो मैं फॉल्स को किसके साथ चलाया? एल्स के साथ। अब एल्स में मैंने क्या करा? अब इसको एंटर किया। अब इसके अंदर भी हमने क्या दिया बेटा? प्रिंट। अब प्रिंट के अंदर हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने क्या यूज किया? वैल्यूज। अब वैल्यूज का मतलब क्या है कि भाई आर नॉट इक्वल। अब हमने जो कंडीशन ऊपर बनाई है उसके हिसाब से हमारी कंडीशन क्या बनती है, हम वो चीज चेक करते हैं। अब पहले मैं आपको रीड करवा दूं कि मेरे पास ए की जो वैल्यू है वो 5 है और बी की वैल्यू है वो क्या है? 5 है। मैंने कंडीशन एक बनाई कि अगर ए बराबर हो गया बी के तो ये मैसेज प्रिंट हो। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, अगर ए की वैल्यू बराबर ना हो बी की वैल्यू से, तो ये मैसेज आपका क्या होना चाहिए? प्रिंट होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हो? इसको प्ले करके हम चेक करते हैं। तो आप मेन फंक्शन में इसको देख सकते हैं कि हमारे पास क्या लिखा हुआ आएगा। अब इसमें देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ गया? वैल्यूज
आर इक्वल। अब पाइथन में इफ की स्टेटमेंट की कंडीशन के लिए आपका साइंटिस्ट सबसे ज्यादा मैन रखता है, ये साइंटिस्ट है हमारा। सबसे पहले आप इफ, इसके बाद आपको जो कंडीशन बनानी है वह कंडीशन आपके पास आएगी। इफ काम करेगा सही कंडीशन ट्रू के लिए, अगर आपकी कंडीशन मैच नहीं होती तो कॉल आउट करेगा एल्स। क्या कॉल आउट करेगा? एल्स। अब इसमें देखते क्या बेटे, पहचान में आने के बाद ये कंडीशन मेरी क्या हो गई? ट्रू हो गई, क्योंकि कंडीशन आपकी फॉल्स में रिकवर नहीं होगी, फॉल्स आपके पास प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए बराबर है बी के और चाहिए। और अगर मैं बी की वैल्यू यहाँ पे देता हूँ 10 सपोज, अब मेरी जो बी की वैल्यू वो 10 है मगर इक्वल नहीं है, तो आपके पास जो मैसेज होगा वो एल्स का प्रिंट होगा। कौन सा मैसेज प्रिंट होगा? एल्स। अब जब आप इसको प्ले करके चेक करते हो तो क्या लिखा हुआ आएगा? वैल्यूज आर नॉट इक्वल, क्योंकि आपकी वैल्यूज इक्वल नहीं है। आप भी देख सकते हो भाई, जब ए की वैल्यू अगर बराबर है 5 के तो बी की वैल्यू 10 है, ये इक्वल तो नहीं हुई ना, ये आपकी अनइक्वल हो चुकी है। तो मतलब क्या हुआ कि बेटा आपकी इफ की कंडीशन में आपकी ये कंडीशन आपके काम नहीं हुई, कंडीशन आपकी रॉन्ग हुई। जब रॉन्ग कंडीशन होगी तो आपका एल्स वाला मैसेज प्रिंट होगा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आपका जो कंडीशन इफ वाली होगी वो आपकी चलेगी। अब मेरी क्या कंडीशन है? ए बराबर है 5 के और बी बराबर है 5 के। तो अब जैसे मैं इसको प्ले करूंगा तो देखिएगा मेरे पास मेन सेंटेंस में वैल्यूज आर इक्वल आ चुका है। अब बात करते हैं हम लोग जरा ग्रेटर देन की। अब ग्रेटर देन आप लोग इसके अंदर किस तरीके से यूज करना चाहोगे? आप लोगों ने अक्सर वोटिंग की ऑनलाइन वेबसाइट तो देखी होगी। अब मैं उसके हिसाब से कंडीशन बना के दिखाऊंगा ताकि आपको इफ की कंडीशन और कंपैरिजनल ऑपरेटर समझ में आ जाए, रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब देखिएगा मैंने सबसे पहले सामने वाली पार्टी से एक एज रिक्वायर्ड की। अब मैंने लगे एज इक्वल टू 17। अब एज जो बराबर वो किसके बराबर है? 7 के। मैंने कंडीशन बनाई इफ। कौन सी कंडीशन बनाई? इफ ब्रैकेट ओपन एज ग्रेटर देन 17। अब मैंने एज ग्रेटर देन 17 का मतलब क्या हुआ कि अगर एज बड़ी होगी 17 से, अगर एज बड़ी होगी हमारी 17 से तो एक हमारे पास मैसेज होगा जिसका नाम होगा प्रिंट। अब आपने एक बॉक्स के अंदर 17 अपनी उम्र डाली तो आपके पास मैसेज आया। अगर 17 से बड़ी होगी तो आपका मैसेज आएगा यू आर, सही है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि एलिजिबल फॉर वोटिंग, आप वोटिंग डालने के काबिल हो। हमने क्या लिखा भाई? यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर आपकी एज 17 से छोटी होगी तो कंडीशन आपकी रॉन्ग होगी, और रॉन्ग होगी तो क्या मैसेज आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा कंडीशन आपकी जब अनमैच होगी तो इसके लिए प्रिंट हमारा दोबारा ओपन होगा। अब इसी मैसेज को मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी करूंगा पहचान में, और कंट्रोल वी से हम लोग क्या कर देंगे, इसको पेस्ट कर देंगे। अगर आप 17 से छोटी उम्र डालोगे किसी वेबसाइट के अंदर तो आपके पास लिखा हुआ आएगा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। आप वोटिंग नहीं डाल सकते। अभी मेरे पास एज क्या? 17, और मैंने प्रिंट करवाई है 17 से बड़ी। और 17 से बड़ी से ये मैंने यूज की तो मेरे पास अभी जो एज डली है तो कंडीशन आपकी बेटा फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो कौन सा प्रिंट होगा? आपके पास एल्स वाला मैसेज प्रिंट होगा। क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि आपने जो एज बनाई है वो 17 से बड़ी के लिए बनाई है, और मैंने जो एज डाली है वो 17 मेरे पास डली हुई है। ओके, यहाँ पे बेटा मौजूद करते हैं, इसमें हमारे पास मौजूद होते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे जब हमारे तो यहाँ पे देखिएगा 17 से बड़ी एज है, तो 17 से बड़ी एज होगी तो हमारे पास ये मैसेज होगा। जब मैं इसको प्ले करके चेक करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या लिखा हुआ है, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब ये कंडीशन फॉल्स कैसे हुई? क्योंकि आपने दिया हुआ ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन का मतलब क्या हुआ? 17 से बड़ी, और मैंने जो एज डाली वो कितनी डाली है? 17। अगर मैं 17 से बड़ी एज मतलब 19 डालता हूँ, इट इज राइट कंडीशन, करेक्ट कंडीशन, तो मेरा ये मैसेज अब प्रिंट होगा। क्या लिखा हुआ? यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब मेरे पास ये मौजूद हुआ यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। मतलब क्या कि जैसे 17 से बड़ी देखेगा तो आपका कंडीशन ट्रू होगी, और 17 से छोटी देखेगा तो आपकी कंडीशन क्या होगी? फॉल्स होगी। अक्सर वेबसाइटों पे देखा होगा कि अगर आप पासवर्ड सही डालते हो तो आपका करेक्ट होकर दूसरे पेज पे जाता है, अगर रॉन्ग होता है आपके पास एक मैसेज प्रिंट आउट कर देता है। तो सेम इसी तरीके से आपके पास एक और होता है, यहाँ पे लिखा होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब मैं आपको पहचान में लेके चलता हूँ। मैं यहाँ पे उम्र डालता हूँ, क्या चीज? 18। मेरी उम्र है 18 सपोज, सही। अब इसमें मैंने क्या दिया? ग्रेटर देन 18। अब ग्रेटर देन 18 का मतलब क्या हो? 18 से बड़ा, 18 से बड़ा। और इधर हमारा 18 से बड़ा उम्र डली भी नहीं है, एज डली भी नहीं है,
तो कंडीशन ऑलरेडी फॉल्स होगी, यू नो, मेरे हिसाब से भी, आपके हिसाब से भी, और पाइथन के हिसाब से भी। अगर आप देखो तो यहाँ पे देखा हुआ था कि भाई ग्रेटर देन 18 है, तो प्रिंट बेटा आपके पास ये मैसेज होगा। जैसे मैं प्ले करूंगा तो आपके पास इस चीज को देख सकते हो, क्या लिखा हुआ गया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग। अब मैं चाह रहा हूँ सामने वाली जो पार्टी बोलिए 18 या 18 से अबव, 18 या 18 से बड़ा होगा तो हमारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अब मेरी 18 से बड़ी है, तो 18 या 18 से बड़े के लिए मुझे एक यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेटर, मतलब एक ऑपरेटर और यूज करना पड़ेगा जिसका नाम होगा इक्वल टू। इक्वल टू किसके लिए यूज हुआ, 18 के लिए, और ग्रेटर देन किसके लिए यूज हुआ, बड़े के लिए, 18 या 18 से बड़ा। अब जैसे मैं कंडीशन को प्ले करूंगा तो ये मैसेज मेरे पास राइट होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, प्ले करके यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ गया यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग, आ गया आपके पास। क्यों, क्योंकि हमने जो कंडीशन दी वो ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब क्या हुआ, 18 या 18 से अबव, ये मौजूद हुआ। अब बात करते हैं बेटा इसी तरीके से मेरा ग्रेटर देन हुआ, ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो चुका है। अब बात करते हैं लेस देन और लेस देन इक्वल टू की भी। अब पाइथन के अंदर आप लोगों ने देखा होगा, भाई मैंने एक एज अगेन डालता हूं, इसको रिमूव करने के बाद हमने क्या यूज किया, एज, आपने क्या यूज किया, 18 इसको। अगर हमने बोला भाई 18 से बड़े हो गए हमारी एज, तो हमारे पास अगेन इफ की कंडीशन, इफ, अब कंडीशन वेरिएबल का नाम, वेरिएबल लेस देन 18। अब वेरिएबल लेस देन आपके पास 18 होगा, इसके अंदर जो मौजूद होगा हम इसके अंदर क्या यूज करेंगे, अब प्रिंट करेंगे, और प्रिंट आपका जो मैसेज होगा अब उसको हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। अब मैंने बोला कि अगर 18 से छोटी उम्र होगी तो कंडीशन ट्रू होगी, अगर 18 से बड़ी उम्र होगी तो कंडीशन फॉल्स होगी। क्यों फॉल्स होगी, क्योंकि आप लोगों ने जो ऑपरेटर यूज किया वो लेस देन इज कॉल आउट फॉर करेक्ट, और बड़े नंबर होगी तो आपके पास फॉल्स होगी। मैंने बोला कि अगर 18 से छोटे नंबर कोई बंदा डालता है तो कंडीशन ट्रू होगी, और यहाँ पे लिखा हुआ होगा कि भाई यू आर नॉट एंटर इन द पार्टी। अब पार्टी में आप इंटर नहीं हो सकते, जो 18 साल से छोटे उम्र के बच्चे होंगे वो पार्टी के अंदर इंटर नहीं होंगे। अगर कोई बंदा एल्स, अगर किसके लिए यूज करते एल्स, अगर कोई बंदा अपनी उम्र सही उससे ज्यादा डालेगा, सही मेरी 18 से छोटी उम्र होगी तो कंडीशन मेरे पास क्या होगी, ट्रू। अगर 18 से बड़ी होगी तो कंडीशन मेरी क्या होगी, फॉल्स। तो मैंने 18 से जो बड़ी होगी उसमें लिखा भाई यू आर एंटर इन द पार्टी, आप पार्टी के अंदर क्या करोगे, एंटर करोगे, सही। अब देखो जो लेस देन होगा वो आपकी कंडीशन छोटी के लिए ट्रू बनाएगा, आगे कंडीशन छोटी के लिए ट्रू होगी, और बड़ी एज के लिए आपकी कंडीशन कॉल आउट करेगा फॉल्स। अब ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने जो ऑपरेटर बेटा यूज किया वो आपका लेस देन है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इन दोनों चीजों को रिमूव करके भी दिखाता हूँ। अब बच्चे ने जो उम्र डाली वो 18 डाली, 18 का मतलब है 18 से छोटे। अब यहाँ पे जब आते हो तो इसको बेटा हम लोग क्या करते हैं, इसको गिवन करते हैं। अब इसको हम लोग प्ले करके इसको चेक करते हैं। अब जैसे मैं इसको प्ले करूंगा तो आप लोग देख सकते हो कि क्या बोला कि यू आर एंटर इन द पार्टी, क्योंकि एज क्या है 18 से छोटी थी। अगर मैं ये लिख दूं लेस देन इक्वल टू 18, 18 या 18 से छोटी उम्र डालेगा तो ये बंदे पार्टी के अंदर इंटर नहीं होंगे। जैसे आपका CNIC है, 18 से बड़े होते हैं तो जब जाके आप NIC बनाते हो, 18 के काबिल होते हो तो जब जाके आप NIC बनवाते हो, सेम प्रोसेस, यही कंडीशन होती है। ये मैंने क्या बताया कि अगर एज किसी की 18 से छोटी होगी तो मेरे पास ये मैसेज क्या होगा बेटा, प्रिंट होगा, और 18 से बड़ी होगी तो ये मैसेज बेटा आपका क्या होगा, प्रिंट होगा। अब देखिएगा दोनों कंडीशन आपके पास क्या होगा, यहाँ पे फॉल्स है, अच्छा यहाँ पे आपके पास दोनों कंडीशन बेटा क्या है, आपकी ट्रू है। ओके, अब यहाँ पे इसको प्ले करके चेक करूंगा तो क्या लिखा हुआ गया बेटा आपके पास, यू आर नॉट इंटर इन द पार्टी। अगर मैं आता हूँ कोई हमारी वेबसाइट पे आके उम्र डालते बेटा 22, अब जैसे मैं इसको प्ले करके चेक करूंगा तो अब क्या लिखा हुआ आएगा कि यू आर इंटर इन द पार्टी। हमने जो कंडीशन बनाई 18 से छोटी के लिए बनाई थी, और हमारे पास वो चीज मौजूद हो चुकी है। अब यहाँ पे हमारे पास जब अप्लाई किया था, अब इस चीज को आप इसको चेक कर सकते हो, एज हमारी क्या होगा बेटा, इससे मौजूद है। अब मेरे पास यहाँ पे मौजूद करते हैं सेकंड। अब यहाँ पे एज हमारे पास अप्लाई हो गई, इसमें लेस देन भी आपकी कंडीशन अप्लाई हो चुकी है। आप जो चाहो इसके अंदर यूज कर सकते हो इफ स्टेटमेंट की मदद से। अगर मैं आपको ऐसे करवाता है भाई ए इक्वल टू, सही, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या होता है 15, ओके। अब बी इक्वल टू आपके पास 20, अब बी इक्वल टू बेटा हमारे पास क्या है 20। अब इफ की कंडीशन क्या हुई, और यहाँ पे हमने क्या कंडीशन दी बेटा, ए
नॉट इक्वल टू बी। अब ए बराबर नहीं है किसके, बी के, तो हमारे पास जो प्रिंट होगा वो मैसेज हम लोग क्या करेंगे बेटा, इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया बेटा, प्रिंट। और प्रिंट पे आने के बाद हमने क्या यूज किया, अगर ए बराबर नहीं होगा बी के तो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। जब ट्रू होगी तो क्या लिखा होगा भाई, वैल्यूज आर नॉट इक्वल। अब आपकी वैल्यू जो डाली गई है आपके पास वो मैच नहीं हुई हमारी वेबसाइट के हिसाब से। अगर आपकी वैल्यू सेम होगी तो कंडीशन आपकी एल्स में रिपीट करेगी। मतलब इसका प्रिंट यूज किया और प्रिंट पे आने के बाद और हमने क्या यूज किया, वैल्यूज आर नॉट इक्वल। अब वैल्यूज हमारी इक्वल नहीं। अब आप इसको जब इसको प्ले करके चेक करेंगे तो हमारे पास इस चीज को चेक करेंगे। अब इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ गया हमारे पास, वैल्यूज आर नॉट इक्वल। अब हमारे पास आ गया क्योंकि हमारी कंडीशन क्या हो गई, ये ट्रू नहीं। अब ये चीज को हम लोग इसको चेक करेंगे, अदरवाइज ये चीज हमारे पास देख सकते हो। सही बेटा, हमारे पास यहाँ पे जो मौजूद हुआ था कि हमारे पास बताया गया भाई ए नॉट इक्वल टू बी। हमारी कंडीशन ट्रू क्या करेगी कि अगर हमारे पास ए की वैल्यू बराबर नहीं होगी बी से तो ये कंडीशन हमारे पास चलेगी। एल्स अगर कंडीशन हमारे पास दोनों बराबर हो जाती है तो बेटा आपके पास ये एल्स की कंडीशन आपके पास चलेगी। सपोज अब ए की बराबर हमारे पास वैल्यू थी 15 और बी की वैल्यू हो गई हमारे पास 15, तो हमारे पास जो मौजूद हो आप कंडीशन आपकी गलत हुई, फॉल्स होगी। और इसको प्ले करके हम लोगों ने क्या करा, चेक किया, तो लिखा हुआ आ गया वैल्यूज आर नॉट इक्वल। अब हमारी वैल्यूज इक्वल नहीं हुई क्योंकि भाई हमने जो कंडीशन दी हुई है वो नॉट इक्वल की दी है। नॉट इक्वल का मतलब कि भाई ये इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा कि मेरे पास जो मौजूद हुआ था आज का जो ऑपरेटर मैंने आप लोगों को यूज करवाए थे वो रिलेशनल ऑपरेटर्स थे, जिसमें आपका ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। अब ये दोनों ऑपरेटर आपके पास क्लियर हो चुके हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो आप लोगों के पास पहुँचती रहे। अपना भी ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।